एसिड। मेनली न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है डीएनए, सेकंड आपका होता है आरएनए। डीएनए क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनिमल। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो आपकी इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। राइबोसोम क्या है? ये भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल फॉर प्लांट। अब डीएनए आपका डीएनए है वो न्यूक्लियस में मिलता है, और जो आपका आरएनए है वो आपको साइटोप्लाज्म में मिलता है। अब जो मेनली न्यूक्लिक एसिड मेड बाय 3 कंपोनेंट। जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, विथ 3 कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट आपका होता है पेंटोज शुगर। सेकंड कंपोनेंट है आपका नाइट्रोजिनस बेस, और थर्ड कंपोनेंट है आपका फॉस्फेट ग्रुप, जिसे H3PO4 या फिर फॉस्फेट एस्टर। यह आपका फॉस्फेट एस्टर है। अब मेनली न्यूक्लिक एसिड में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, चाहे आपका वो डीएनए हो, चाहे आपका वो आरएनए हो। अब फर्स्ट कंपोनेंट आपका है पेंटोज शुगर, यानी कि 5 कार्बन की एक शुगर होगी, 5 कार्बन की शुगर होगी। दूसरा आपका नाइट्रोजनस बेस है, तीसरा आपका फॉस्फेट ग्रुप। फर्स्ट कंपोनेंट को लेके चलते हैं पेंटोज शुगर। अब जो पेंटोज शुगर होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि 5 कार्बन की शुगर है। ये आपके 2 तरीके की होती है। फर्स्ट होती है आपकी राइबोज शुगर। सेकंड आपकी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर आपकी आरएनए में मिलती है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर आपकी डीएनए में मिलती है। अब स्ट्रक्चर, राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर क्या है? यह आपकी राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये 4 कार्बन, और ये 5 कार्बन। आपका जो इसमें राइबोज शुगर, चाहे वो आपकी राइबोज शुगर हो, चाहे आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर हो, इसमें बीटा फॉर्म यूज लाई जाती है, बीटा राइबोज शुगर का यूज करते हैं। अब डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर में। जो आपका सेकंड कार्बन है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर बन जाएगी। आपकी दोनों शुगर हो गई, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। सेकंड आपका कंपोनेंट है नाइट्रोजिनस
बेस। नाइट्रोजिनस बेस मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका है प्यूरिन, सेकंड आपका है पिरिमिडीन। प्यूरिन आपका क्या है, प्यूरिन डबल रिंग, प्यूरिन में आपकी डबल रिंग प्रेजेंट होती हैं, डबल रिंग प्रेजेंट होते हैं, और पिरिमिडीन में आपकी सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। अब मेनली प्यूरिन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है एडेनिन, सेकंड आपका होता है ग्वानिन। पिरिमिडीन आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है साइटोसी से साइटोसिन, टी से थायमिन और यू से ओरेलिन। आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, और थायमिन की जगह आपका यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या है, ग्वानिन की स्ट्रक्चर क्या है, साइटोसिन, थायमिन, इन सबकी स्ट्रक्चर क्या है। इन स्ट्रक्चर का यूज करके अब डीएनए का मॉडल या न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, इन दोनों में अब इनकी स्ट्रक्चर देते हैं कि प्यूरिन, एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या है, ग्वानिन की स्ट्रक्चर क्या है। अब नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के आपके नाइट्रोजिनस बेस था। फर्स्ट आपका था प्यूरिन, सेकंड आपका था पिरिमिडीन। अब प्यूरिन 2 टाइप के थे आपके पास। फर्स्ट था आपका एडेनिन, सेकंड आपका था ग्वानिन। ए से मतलब होता है एडेनाइन, जी से मतलब होता है ग्वानाइन। पिरिमिडीन आपके 3 टाइप के थे। फर्स्ट था आपका साइटोसिन, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड था आपका थायमिन, जिसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड था आपका यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, और थायमिन की जगह आपका यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या है, ग्वानिन की स्ट्रक्चर क्या है, यूरेसिल की स्ट्रक्चर क्या है। यह आपका एडेनिन की स्ट्रक्चर है। यह आपकी ग्वानिन की स्ट्रक्चर है। अब साइटोसिन की स्ट्रक्चर, यह आपकी साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। यह आपकी थायमिन की स्ट्रक्चर है। यह आपकी यूरेसिल की स्ट्रक्चर है। अब आपने नाइट्रोजनस बेस के लिए पेंसो सुगर देख लिए। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। फर्स्ट आपका है न्यूक्लियोसाइड। मेनली न्यूक्लियोसाइड 2 कंपोनेंट से मिलकर मेड बाय 2 कंपोनेंट। न्यूक्लियोसाइड 2 कंपोनेंट से मिलकर बनाते हैं। फर्स्ट आपका कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, और सेकंड आपका कंपोनेंट है नाइट्रोजिनस बेस।
अगर पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? न्यूक्लियोसाइड का। आपके पास ये आपकी राइबोस शुगर है। अब इसका 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। राइबोस शुगर के 1 कार्बन पे जो OH है बीटा, ऊपर अगर अपर साइड है तो बीटा पोजीशन, इस OH की जगह पे अगर यहाँ पे कोई भी बेस, कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाए तो आपको किसका फॉर्मेशन होगा? न्यूक्लियोसाइड का। यानी कि अब बाकी सब सेम। यहाँ पे मैं कोई बेस ले रही हूँ, एडेनिन H OH H OH CH2 OH। तो ये क्या है? आपका एक न्यूक्लियोसाइड है जिसमें आपकी शुगर और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट। आप एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, आप कोई भी नाइट्रोजन बेस रख सकते हो। किसका फॉर्म? वो सब क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड मेड बाय 3 कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपका पेंटोस शुगर। सेकंड कंपोनेंट होता है आपका नाइट्रोजिनस बेस। और थर्ड कंपोनेंट होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। बस एक ही डिफरेंस है आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट। अब जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो पेंटोस शुगर के 5 कार्बन से अटैच होता है, और जो नाइट्रोजन बेस है वो शुगर के 1 कार्बन से अटैच होता है। ये मेरे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अब इसके फर्स्ट को मैं कोई भी बेस अटैच कर रही हूँ, मैं बेस एडेनिन लेके चलती हूँ। ये आपने एडेनिन की स्ट्रक्चर देखी थी। ये आपका एडेनिन है, ये आपका पेंटोस शुगर है, आपका फॉस्फेट, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड है। अब देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो आपकी जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। बाकी सब सेम। यहाँ पे CH2 O P O H OH पे H OH H H, और यहाँ पे क्या आ जाए आपका बेस N ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड DNA, अब मेनली न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक DNA और एक RNA। जो DNA होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है एनिमल का, और वह पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। DNA एक पॉलीमर है, वो भी किसका पॉलीमर? न्यूक्लियोटाइड का। यानी कि इस तरह की उसमें बहुत सी चैन न्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर DNA का फॉर्मेशन होता है। इसलिए सबसे पहले आप न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये ज़रूरी है।